बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आवाम की आवाज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ताज मोहम्मद जान। तलाश न्यूज़ पर हमारी कोशिश होती है जहाँ आपको इतलात और ख़बरें दी जाएँ, उनसे बाखबर रखा जाए। वहीं पे हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला है गुर्बत और बेरोज़गारी। इसके अलावा विज़िट के लिए लोग जो है ना हमारे अपने मुल्क के अंदर और बैरून मुल्क जाते हैं, उनके लिए कुछ गाइडेंस जो है ना प्रॉपर जो है उसके लिए हमने एक सेगमेंट शुरू किया है। इस हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं KHM इमिग्रेशन के सीनियर कंसल्टेंट असलम जावेद साहब। इनसे हम पूछेंगे कि जो लोग बैरून मुल्क जाते हैं विज़िट पर वो कैसे जा सकते हैं और किस तरह आसानी के साथ जो ना वो विज़िट वीज़ा हासिल कर सकते हैं। फिर इसके अलावा कुछ और सवाल उनसे करेंगे, मसलन विज़िट वीज़ा जो है उसको कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है इसमें वर्क वीज़ा में। फिर जो जाते हैं वहाँ बैरून मुल्क, वहाँ पे वो वहाँ की अगर शहरियत हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस है और किन मराहिल से उन्हें गुजरना पड़ेगा, इस पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो असलम जावेद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, इसके साथ असलम साहब ये बताएं कि जो लोग बैरून मुल्क विज़िट के लिए जाना चाहते हैं उनको आप क्या सजेस्ट करते हैं? कौन से ममालिक हैं ऐसे जहाँ पे उनकी दिलचस्पी हो सकती है या वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में जो है ना अपना वो एक तस्कीन जो है ना उनको हासिल हो सकती है अपने इसकी विज़िट करने की? जी सर, जैसे कि बहुत से मुल्क जो हैं वो विजिट वीज़ा ऑफ़र कर रहे हैं और अपने स्किल इमिग्रेशन भी ऑफ़र कर रहे होते हैं, लेकिन आई सजेस्ट कि कनाडा इज़ द बेस्ट कंट्री राइट नाउ, क्योंकि उसकी वीज़े की सक्सेस रेट भी बहुत अच्छी है और डॉक्यूमेंटेशन बेस है और आपको मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिलता है। और इसकी प्लस पॉइंट ये होता है कि जब तक आपका पासपोर्ट वैलिड होता है आपको वीज़ा ग्रांट होता है। कोई भी कंट्री ऐसा नहीं करती, सिर्फ कनाडा आपको एक प्लस पॉइंट ये देता है कि जब तक आपका पासपोर्ट वैलिड होता है आपको वीज़ा ग्रांट होता है, 6 मंथ के अंदर आपको वापस अच्छा, आना। ये असलम साहब दोबारा बताइए, ये जो आपने बताया कि पासपोर्ट वैलिड दूसरे ममालिक में क्या है और कनाडा में क्या है? सर लाइक अगर यूके का है उसका 6 मंथ का वीज़ा होता है, स्टैंडर्ड वीज़ा। कनाडा का आपका अगर पासपोर्ट आपने 2023 में बनाया है और वो वैलिडिटी उसकी 2033 तक है तो आपको 10 साल का वीज़ा ग्रांट होता है, विजिट अच्छा। वीज़ा उनका। ये एक प्लस पॉइंट होता है और कोई भी कंट्री ऐसा कोई ऑफ़र नहीं करती। आपको 6 मंथ के अंदर इसको वापस आना होता है। ये मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है, इसको कन्वर्ट कराना होता है वर्क परमिट पे या लीमिया पे। अगर आपने लीमिया पे कन्वर्ट करा दिया तो आपको वहाँ की फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी, आपको आप वहाँ के नेशनल भी हो जाएंगे। अच्छा असलम साहब, ये बताएं कि यहाँ से कोई भी बंदा जो ना वो विज़िट वीज़े के लिए जाता है बरतानिया में या दूसरे यूरोपीय ममालिक हैं या कोई और मुल्क और कनाडा, वो अगर वहाँ पे जाके अपने उस वीज़े को वर्क वीज़े में तब्दील करना चाहे तो उसका क्या प्रोसेस है? ये ख़ास तौर पे मैं कनाडा का पूछूंगा और कनाडा के अलावा दीगर जो यूरोपियन ममालिक हैं उनका क्या प्रोसेस है, ये थोड़ा सा बताएं। जी सर, जैसे कि हमने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं उसके अंदर यही बताया है कि जैसे ही आप कनाडा के लिए अप्लाई करते हैं और आपका वीज़ा लग जाता है, आप कनाडा फ्लाई करके जाते हैं, जैसे ही आप कनाडा पहुंच जाते हैं वहाँ पे आप अपने वीज़े को लीमिया पे कन्वर्ट कर सकते हैं। देयर आर 2 वेज़ कि लीमिया पे आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो एम्प्लॉयर जो है वो आपको जो है वो ऑफ़र करता है कि आपके अंदर इतनी स्किल्स हैं, आपके अंदर इतने गट्स हैं कि एम्प्लॉयर को आपका काम अच्छा लगा, आपने जो है एम्प्लॉयर ने आपको अपनी हायरिंग पे रख लिया। 2 साल के लिए वो लीमिया होता है। इसके बाद जो है वो आपका नेशनल कंसीडर हो जाते हैं। आपको सिर्फ वोटिंग राइट्स नहीं होते, आपके बच्चों की एम्प्लॉयमेंट हो जाती है, नेशनलिटी मिल जाती है, एजुकेशन फ्री हो जाती है। ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और अपना फ्यूचर जो है एक इंसान का सिक्योर हो जाता है। वहाँ पे जाके वो लीमिया पे कन्वर्ट करते हैं। लीमिया स्टैंड फॉर लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। जो इसके अलावा जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उसके अंदर अगर आप अपने विजिट वीज़े को कन्वर्ट करते हैं, देयर आर लॉट ऑफ कंडीशन। इसको स्टेटस चेंज बोलते हैं कि आपने अपना स्टेटस कैसे चेंज करना है। उसके अंदर कंडीशन होती हैं, आपने कितना टैक्स पे करना है, कितनी अर्निंग करनी है, ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ता है, तब आप जाके अपना वीज़े को स्टेटस चेंज। अच्छा, मैं यहाँ पे एक थोड़ी सी वजाहत आपसे चाहूँगा कि यहाँ से अगर कोई विज़िट वीज़े के लिए गया है, वो वहाँ पे जाके वर्क वीज़े के लिए अगर अप्लाई करता है, इसके लिए कोई पाबंदी या कोई रिस्ट्रिक्शन उस हवाले से इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कनाडा में हमको लीमिया मिल जाता है, जो भी एस्पिरेंट होता है कनाडा, वो तो आपने बताया। इसके अलावा के लिए कुछ कंट्रीज़ में स्टेटस चेंज पे अभी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि वो स्टेटस चेंज नहीं कर सकते। लाइक अभी यूके ने अभी रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि स्टडी वीज़े को कन्वर्ट नहीं कर सकते। इस तरह कुछ कंडीशंस होती हैं। फिर कोई और यूरोपीय यूनियन है, अगर आप उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को पूरा करते हैं, डेफिनेटली टैक्स पे कर रहे हैं, आप जो है वो एक सर्टेन अमाउंट अर्न कर रहे हैं, तो आप अपने वीज़े को कन्वर्ट कर सकते हैं वर्क परमिट पे और वहाँ के नेशनल कंट्री। अच्छा जावेद असलम साहब, बहुत से लोग जो ना उनकी ख्वाहिश होती है कि वो
यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं उनकी शहरियत हासिल करें, यहाँ से विज़िट वीज़े के लिए जाते हैं फिर वापस आते हैं। ये कैसे प्रोसेस होता है कि वो वहाँ की शहरियत हासिल कर सके? यहीं से अप्लाई करना होता है या विज़िट वीज़े पे अगर वो गए हुए हैं वहाँ पे मौजूद हैं तो वहाँ भी कोई अप्लाई कर सकते हैं? इस तरह की कोई सहूलत? जी सर, जैसे जो शहरियत का होता है परमानेंट रेजिडेंस, वो कंडीशंस होती है कि आपने अगर जैसे कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, 3 साल में इतना पैसा कमाया है और इतना आपने टैक्स दिया है, तब आप टीआर से पीआर में कन्वर्ट हो सकते हैं। कनाडा में भी यही हिसाब है कि आपने इतने हज़ार जो है वो कैनेडियन डॉलर आपने टैक्स दिया है, क्योंकि टैक्स जो है वो आपकी स्टेबिलिटी को डिफ़ाइन कर रहा होता है कि आपने इतने स्टेबल हैं कि आप इस मुल्क में रह सकते हैं, तब आपको वो नेशनलिटी कन्वर्ट स्टेटस चेंज पे कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, दे आर टोटली बेस्ड ऑन द टैक्स, जो अमाउंट आप अर्न कर रहे हैं उस पर कितना टैक्स दे रहे हैं, तो आप उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं वहाँ पे। जी बिल्कुल सही है। अच्छा जावेद असलम, हमें ये बताइए कि एक बड़ा मुश्किल मरहला होता है, आम लोगों को पता नहीं होता, हमारे नौजवान ख़ास तौर पे इससे आगाह नहीं होते। प्रेजेंटेशन एक जो ना ये भी एक चीज़ है। चाय की प्याली जो ना आप किसी ढाबे के होटल में बैठ के पीते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन देख लें, वही चाय की प्याली जो है कई गुना ज़्यादा कीमत पर आपको मिलती है किसी अच्छे होटल में, सिर्फ इसलिए कि वो प्रेजेंटेशन उसकी अच्छी होती है। तो ये जो बायोडाटा बनाते हैं जिसको सीवी कहते हैं, इसमें काफ़ी लोग जो ना हमारे नौजवान वो कुछ इस तरीके से लिखते हैं या उनको पता नहीं होता कि इम्प्रेसिव होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद उनकी प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छी नहीं होती। इस पे आप क्या कहेंगे और किस तरह का बायोडाटा उनको बनाना चाहिए सीवी अपना? जी सर, जैसा कि आपने वेल डिफ़ाइन किया कि कैसे हम प्रेजेंटेशन को अच्छा बना सकते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ अ लास्ट इंप्रेशन। आप जो सीवी देते हैं या कोई भी एस्पिरेंट क्लाइंट या कोई भी जो है वो बंदा सीवी किसी दूसरे मुल्क भिजवाता है, तो वो जज कर लेते हैं कि इसके अंदर कितनी नॉलेज है, कितने गट्स हैं, उसने हमारी सीवी जो है वो हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाई है कि नहीं बनाई। लाइक कनाडा में जो सीवी चलती है एपी जो है वो एटीएस है, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम है, उसके मुताबिक वो सीवी को जज किया जाता है। लाइक कि आपने कितने पेज की मैक्सिमम जो सीवी होती है जिसके अंदर आपकी ग्रिप होनी चाहिए वो 1.5 पेज की होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, टू द पॉइंट्स होने चाहिए। इसके बाद आपने जो है वो उसके अंदर अपना मेंशन करना है कि आप क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, आपको क्या क्या चीज़ आती है। इफ़ यू नीड एनी ट्रेनिंग, वो आपने लाजमी मेंशन करनी है। कुछ लोग ये हाइड कर देते हैं कि हमें जो है वो शायद बुलाए ना। आपको एम्प्लॉयर आपकी स्किल्स को इनिशियली जज करने के बाद बुलाता है, अगर वो स्किल्स आपके अंदर नहीं है तो वो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। अब सेकंड जो है, हम कनाडा में अपनी सीवी भिजवा देते हैं, फिर आप लीमिया के लिए अप्लाई करते हैं। जो लोग हमारे फॉर्मेट के मुताबिक सीवी अप्लाई करते हैं उनको जल्दी लीमिया ऑफ़र होता है और वहाँ पे अपना जो है वर्क परमिट पे कन्वर्ट करवा सकते हैं। ये एक ट्रिक होती है, कुछ लोगों को नहीं पता होता। हम जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी वो सीवी का फॉर्मेट शेयर कर देंगे, आप डिस्क्रिप्शन में भी देखिएगा। इसके अलावा जो यूके है, जैसे फर्स्ट इंप्रेशन, जैसे मैंने आपको बताया, यूके में क्रोनोलॉजिकल रिवर्स फॉर्मेट होता है कि जो काम आपने किया हुआ है, जैसे यू आर द एडमिन इंचार्ज हैं या आप प्रोक्योरमेंट मैनेजर हैं, सप्लाई चेन मैनेजर हैं, तो आपने क्या क्या हैंडल किया हुआ है ये आपने मेंशन करना होता है, स्टार्ट फ्रॉम द लेटेस्ट। इसके अंदर अपने उसके अंदर जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं कि आप जल्दी जल्दी लिख के टाइप करके भेज देते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपको जो भी कंट्री वीज़ा दे रही होती है वो आपकी एनालिटिकल इंग्लिश को जज कर रही होती है कि ये हमारे मुल्क में आएगा, कैसे काम कर सकता है, क्या ये हमारे मुल्क में लोगों के साथ अंडरस्टैंडेबल बात कर सकता है। यूके की जो सीवी फॉर्मेट है ये भी हम इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि आप लोग इसके मुताबिक बनाएं। फर्स्ट इंप्रेशन जो कवर लेटर है, कवर लेटर के बाद आपकी सीवी है, ये दोनों बहुत ज़रूरी होनी चाहिए आपके जो है उस जॉब को गेन करने के लिए। और एक अच्छी जॉब, अगर आपकी सीवी अप टू द स्टैंडर्ड नहीं है तो मैं भी शायद आपको कॉल लाए, अगर कॉल भी आएगी तो आपको 15 कैनेडियन डॉलर या इतने पाउंड की सीवी जो है वो आपको जॉब मिलेगी। अगर आपका टू द पॉइंट लिखेंगे, एटीएस स्टाइल क्रोनोलॉजिकल में लिखेंगे, तो आपको मे बी 25 कैनेडियन डॉलर ये 25 पाउंड पर आवर के हिसाब से आएगी। जी ये डिस्क्रिप्शन दोनों हम जो है सीवीज़ के फॉर्मेट शेयर कर देंगे। जी बिल्कुल असलम जावेद साहब, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि ये आपका पहला तारुफ होता है। सीवी जो है उसमें ना तो आप कुछ कम लिखें जो आपके अंदर सलाहियतें हैं या जो आपकी एजुकेशन है या जो स्किल्स हैं आपके, ना उनमें कोई कमी करें और ना उनको बढ़ा चढ़ा के लिखें कि जब वो सीवी देख के कोई आपका एम्प्लॉयर आपको बुलाता है, आपको सामने बिठाता है, वो आपसे इंटरव्यू करता है, तो वो चीज़ आप में ना पाई जाए जो आपने अपने सीवी में लिखी है। तो इसका ये थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। अच्छा असलम जावेद साहब, आप जो ना KHM इमिग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के हवाले से भी पूरे पाकिस्तान में और बल्कि पूरी दुनिया में एक शोहरत रखता है ये इदारा।
तो आप इस तरह के ये जो मामलात अभी हमने डिस्कस किए हैं, इस हवाले से हम एक नंबर भी चलाएंगे अपनी स्क्रीन पर नीचे, जो ना ये आ रहा है आपके सामने। अगर आप रब्ता करना चाहते हैं तो KHM इमिग्रेशन के साथ रब्ता कर सकते हैं। आप कैसे जो ना सेटिस्फाई करते हैं और किस तरह जो ना विज़िट वीज़ा जो है आप प्रोसेस करते हैं, और दूसरों के साथ जो तकाबुल थोड़ा सा वो हमें बताएं कि KHM की क्या खूबी है, बाकियों से ये मुमताज़ क्यों है। जी सर, जैसे कि आपने तारुफ किया, KHM जो है वो एक मेगा ग्रुप है, ऑल ओवर द वर्ल्ड एक रिकग्नाइज है। हम जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, पहले ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर शालान NGL हमारा चल रहा है। आज जो हमारा आप KHM इमिग्रेशन है, KHM ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हम आपको टिप्स बताते हैं। हमारा चैनल भी है KHM इमिग्रेशन का, वो भी सब्सक्राइब करें। उसके अंदर हम टिप्स बताते हैं कि कैसे आप लोग कनाडा, USA, UK या किसी भी यूरोपियन कंट्री में फ़्लाई कर सकते हैं विजिट वीज़ा पे, या स्किल इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। वो चीज़ें जो आपको कोई और कंसल्टेंट नहीं बताता। हमारी फ़ीस भी रिजनेबल होती है, डिस्काउंटेड प्राइस पे होती है। जो इसमें तो कोई शक नहीं है। ये तो कई लोगों के हमने इंटरव्यूज़ भी किए हैं, वो हमें बताते हैं जी कि मार्केट में बेशुमार जो ना ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स हैं बैठे हुए हैं, वहाँ के मुकाबले में यहाँ पे जो ना हमने देखा है कि बहुत कम फीस। जी सर, और जो हमारा काम ही बोलता है, हम जो काम करते हैं वो ऑथेंटिक काम होता है। उसके थ्रू हम लोगों को जो है वो बताते हैं कि क्या आपने किस फील्ड में आप अप्लाई करें। लाइक हमने 1-2 वीडियोस बनाई हुई हैं कि कनाडा में कौन से इन डिमांड ऑक्यूपेशन है, ऑस्ट्रेलिया में कौन से हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ पे कौन से हैं। उनके अंदर हमें बताते हैं कि आपकी फील्ड किससे मैच कर रही है, आप इसके अंदर अप्लाई करें जिसके अंदर बेटर चांस होता है। कोई भी कंसल्टेंट आपको नहीं बताता। हम आपको एक प्लेटफॉर्म, एक वे आउट बताते हैं कि आपने वहाँ जाके अपने विजिट वीज़ा को कैसे कन्वर्ट करना है, क्लीमिया पे या वर्क परमिट पे कन्वर्ट करना है, UK में कैसे करना है, कौन से टैक्स वगैरह आपने देने हैं, ताकि आप एक वहाँ के ज़िम्मेदार शहरी बन सकें और सारी फैसिलिटीज़ को एंजॉय कर सकें, अपने फ्यूचर को स्कोर कर सकें। KHM इमिग्रेशन जो प्लेटफॉर्म है, इसका कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं सर शेयर कर देंगे आपके साथ। कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, आप सर के तवज्जुह से या हमारे ऑफिस आए, नंबर स्क्रीन पे आ रहे हैं, जो लोग कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जो भी कोई कॉन्टैक्ट करना चाहे डेफिनेटली कॉन्टैक्ट करें। हमारी बहुत सी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, काफ़ी एक अच्छा हमारा एक नेटवर्क चल रहा है और रिलायबल है। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिलायबल हैं, ट्रस्ट लोगों का बहुत है। अभी भी हमारे वीज़े लग रहे हैं और काफ़ी लोग जो है इसको बाहर अपने फ्यूचर को सिक्योर कर रहे हैं। अच्छा, चलते चलते असलम जावेद साहब, एक बड़ा अहम सवाल, मैं अपनी एज ग्रुप के जो लोग हैं अबव 50 जो है, उनके लिए क्या चांसेस होते हैं विज़िट वीज़ा या कोई वर्क वीज़ा या इस तरह वहाँ पे फिर शहरियत हासिल करना, इस हवाले से कोई थोड़ा सा अगर जी सर, जो ऑस्ट्रेलिया है उसमें तो मैक्सिमम एज जो होती है वो 44 होती है। 44 के ऊपर हम जो है वो अप्लाई नहीं करते किसी का भी, क्योंकि वो मिनिमम एज जो है मैक्सिमम एज की भी। जो कनाडा है उसमें जैसे ब्रिटिश कोलंबिया है, वहाँ पे आपका जो 50+ होते हैं उनके पास अगर इन्वेस्टमेंट है तो देयर आर 2 प्लान्स होते हैं, रीजनल होता है और बेस प्लान होता है, जिसके अंदर वो ब्रिटिश कोलंबिया में अपना बिजनेस सेटअप करके वहाँ रह सकते हैं और अपनी लाइफ जैसे पाकिस्तान में वो स्टेबल गुजार रहे हैं वहाँ जाके गुजार सकते हैं। इसके अलावा किसी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो अपनी अपनी जो है वो कंडीशंस होती हैं। तो विजिट वीज़ा जो है वो एक एज लिमिट के अंदर आप अप्लाई करते हैं तो ग्रांट होने का चांस ज़्यादा होता है। लाइक कनाडा में डॉक्यूमेंट बेस है तो ग्रांट होने का चांस ज़्यादा होता है, UK में डॉक्यूमेंट बेस है तो ग्रांट होने का चांस ज़्यादा होता है। अगर किसी और कंट्री में USA में अपॉइंटमेंट होती है, फिर वो आपसे पूछते हैं कि आप इतने उम्र के बाद क्यों जाना चाह रहे हैं वहाँ पे, तो वो फिर आपके डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो बिजनेस स्ट्रेटजी पे नहीं, उनको जस्ट ये नहीं बताया जा सकता जी हम विजिट करने आपको जी देखने जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही उनको बताया जा सकता है। फिर ये भी बताया जा सकता है कि मेरे बच्चे वहाँ पे हैं, मैं उनको देखने जा रहा हूँ, ये केयर करने जा रहा हूँ, ये मेडिकल लीव पे जा रहा हूँ। तो देयर आर डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, फिर सेटिस्फाई करना पड़ता है। तो 50 से ऊपर भी लोग, काफ़ी तादाद में लोग जा रहे हैं। अभी हमारे 2-3 क्लाइंट्स गए हैं जिनकी 50 की उम्र थी, हमने फिर उनके कवर लेटर को, अथेंटिक कवर लेटर मीन कि उसके अंदर स्ट्रॉन्ग एविडेंस डाला कि उनकी इतनी वर्थ है, वो ऐसे काम कर रहे हैं, वो एडमिन के हैं, वो अकाउंट्स में हैं। तो कवर लेटर जो है ना, फर्स्ट इंप्रेशन के अंदर हमें मेंशन करना पड़ता है। जा तो सारे सकते हैं, इसमें कोई कंपल्सन नहीं थी सिवाय ऑस्ट्रेलिया के। जी बिल्कुल सही है आपने जो बताया है। जी असलम, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। हम इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन आपको बुला के इस तरह की अच्छी मालूमात जो है, मुफीद मालूमात जो हैं, वो अपने नाज़रीन तक पहुँचाते रहेंगे। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ मैं अपने नाज़रीन से इजाज़त चाहता हूँ, इस दुआ के साथ कि जहाँ पर रहें खुश रहें, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।